सारे के सारे प्लेयर मोस्टली 3-4 लीडर्स को छोड़ करके क्यों ऊपर खड़े होकर के लॉइन को देख रहे होते, क्या हो रहा है, बढ़िया एकदम लाली लिपस्टिक लगा करके सुंदर कपड़े पहन करके लड़के भी मेकअप मेकअप पूरा रेडी करके ऊपर देख के ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है, जो 3-4 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, रजत हो गया, प्रिंस हो गया, या फिर आज सिद्धार्थ ने अपनी टीम बना ली थी, फैजू हो गया, करण पटेल हो गया, अरबाज हो गया, ये शिव हो गया, बस ये लोग लीड कर रहे हैं, यही लोग गेम को खेल रहे हैं। बाकी सारे लोग पीछे जाके लाइन बना लेते हैं डब्बों की तरह। ये इंजन से, ये डब्बे हैं, ये सुसाइड का वेट कर रहे हैं, कब हमें टांग दिया जाएगा, कब हमें मार दिया जाएगा। मेकर्स भी साफ सुन रहे हैं, घड़ी कहां छुपाई हुई है बता दो, यहाँ सोफा के पीछे कहां पर कार्ड पड़ा है वो बता दो, कहां पर किस आदमी को कब निकालना है, कैसे वोट आउट करना है, ये वाला नहीं ये वाला कर दो, बास्केट में बॉल डाल दी तो कैसे क्या करना है, वो सारी की सारी प्लानिंग्स ये लोग कर रहे हैं, लोगों को ये लोग निकाल रहे हैं। आज आप देख रहे थे कि किस तरीके से अर्चना को चिल्ला चिल्ला करके रोना आ रहा था, दिग्विजय सामने बोल रहा है तो दिग्विजय को लेफ्ट आउट महसूस कराया जा रहा है, दिग्विजय की इंसल्ट हो रही है क्योंकि वो अपना ओपिनियन रख रहा है। खानजादी रो रही है, किस तरह से मदद मांग के आगे घिसकती हुई रगड़ती हुई आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, मनीषा आज रो रही थी कि भैया मैं क्या करती प्रिंस के सामने कि भाई मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि नहीं करूंगी तो क्या करूं, आपका नंबर मुझे याद था, मुझे सामने वाली टीम को बताना पड़ा, अगर मैं नहीं बताती तो अलायंसेस यहां पे रखने बहुत जरूरी है, अलायंसेस बिना हम निकल जाएंगे। तो ये गेम का फॉर्मेट ही गलत है, गेम का शो ही गलत है। इन्होंने बोला था 50 कंटेस्टेंट्स को लेकर आ रहे हैं जबकि 50 को नहीं लेकर के आए। कुछ बॉसेस और बाकी चेले पीछे की तरफ खड़े हुए हैं जिनको जबरदस्ती वेट किया जा रहा है कब कहां पर कैसे सूली टांगा जाएगा या इनका काम खत्म कर दिया जाएगा। करण पटेल कुछ नहीं कर रहा तो भी लोगों को चुभ रहा है कि कुछ नहीं कर रहा, एक्चुअली वो काला पानी पीकर सिर्फ सो रहा है, रजत बोल रहा है। ठीक है, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो मेकर्स को चाहिए ही चाहिए, जिनकी वजह से वो कलर्स पर शो को दिखा रहे होंगे, तो उनको भी रखने की उतनी ज्यादा जरूरत है। बाकी रेस्ट दिस कांसेप्ट इज फ्लॉप। जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा था कि 50 पीपल्स खेलेंगे, शो को प्रमोट करेंगे, शो के अंदर ये होगा वो होगा, अपने हिसाब से खेलेंगे, नहीं, शो के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ जैसे लोग डार्क हॉर्स अपनी जगह बना रहे हैं, अदरवाइज आप उनको बनाने दे नहीं रहे हो। कैमरा ही पैन नहीं हो रहा बिना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखे हुए, और आधे से ज्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखे ही ना, सुमड़ी में गोमड़ी आगे बढ़ते रहे, क्या पता कैमरे पर तो दिख रहे होंगे अपने लोगों को, राइट। और कुछ लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब वो बहुत चिल है, काका हो गया, विक्रांत हो गया, इन लोगों को फालतू की रामायणों में पढ़ना ही नहीं है। मैक्सटन भी आज नहीं दिखा, कई सारे और लोग हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, सेमी हो गया, इन लोगों को फालतू के लफड़ों में नहीं पढ़ना है, इनको फुटेज की कोई लेना देना नहीं है। रिद्धि विद्धि हो गए, टाइगर श्रॉफ की सिस्टर जो भी है कृष्णा श्रॉफ, इन लोगों को फालतू की पंचायतियों में पढ़ना नहीं, तो बेचारे दिख ही नहीं रहे। ये दिखेंगे तभी जब ये कुछ करेंगे। आज दिव्या बोली तो दिखी, सपना से लड़ी तो दिखी, सपना भी राइट, खानजादी लड़ती है तो दिखती है, वरना वो दिखती नहीं है। अर्चना लड़ी तो दिखी, तो लड़ने वाले ही दिखेंगे, वरना मुझे तो पता भी नहीं था डिंपल कौन कंटेस्टेंट है। ये पीछे से लेके चले जाते शायद हमको 15 दिन पता ही नहीं चलता डिंपल थी या नहीं थी शो के अंदर। तो दैट्स द ओनली सीन कि इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना, लेकर चलना मेरे हिसाब से बहुत टफ है। या तो इनको खुले खुले में छोड़ना चाहिए चीजों को कि खुल के कर पाए, तो रेस्ट तो फालतू की बात है। अब झगड़ा हुआ सपना चौधरी का, मतलब हमें दिखा नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि मोनालिसा और खानजादी के बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी। क्यों सपना चौधरी के दिव्या पीछे पड़ गई, या उससे परेशान हो रही है, या क्या उससे क्यों उसका झगड़ा है, किस बात पर उसका उससे झगड़ा है, समझ में ही नहीं आ रहा, बिकॉज एडिटिंग में पता ही नहीं चल पा रहा। तो कंटिन्यूटी ऑफ द शो जो होती है उसके अंदर चीजें मालूम चलती है। अचानक से उठ करके दिव्या आती है और दिव्या कहती है कि मुझे सपना चौधरी तुम्हारा नंबर क्या है बताओ। एक्चुअली वाज अ वेरी गुड मूव, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, लेकिन वो क्यों है, कब परेशानी हुई, इससे सांस लेने से परेशानी हुई, इसके पादने से परेशानी हुई, इसके बोलने से परेशानी हुई, या इसके बॉडी जेस्चर से परेशानी हुई, या ये तुम्हारे लिए कुछ गलत बोल रही है, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ तुम बहुत अच्छी डांसर हो, तुम्हारी 7 पुश्तें ऐसी नहीं होंगी, वो बोल रही है तुम नहीं बन सकती वैसी डांसर। खैर सपना ऐसा डांसर एक्चुअली 7 पुश्तों में भी कोई नहीं बन सकता इन द एंटायर नॉर्थ बेल्ट। सपना चौधरी जैसा ना कोई है ना होगा, वो बहुत फेमस डांसर है और एवरीथिंग इज ओके, बट दिव्या इज ऑल्सो ओके। दिव्या अपने दिमाग को बहुत अच्छे से काम में भी लेती है, उसको नंबर नहीं पता पर उसने जाके वहां पे उसका नाम ले लिया। इनफैक्ट दिव्या एक जगह पे ये भी कहती हुई, देखिए बड़ा लेम एक्सक्यूज था, दिव्या ने ये भी कहा जाकर के हामिद को कि भाई तू जाकर के नाम मत लियो किसी के भी, तू अपनी बॉल मत डाल, इनफैक्ट दूसरों की बॉल गिरा दे। अब किसी दूसरे की बॉल गिराना मेरे हिसाब से ये कैसे पॉसिबल है किसी के हाथ में है, जिनके निशाने इतने बड़े डब्बे में नहीं लग रहे, वो लोगों की गोल गोल बॉल को हवा में मार देंगे हैं बाहुबली चल रही है क्या। एनीवेज, बट दिव्या के पास नाम नहीं था, दिव्या चाहती थी कि अलायंसेस बिगड़े नहीं, वो कहीं ना कहीं समझदारी की बात थी, क्योंकि अगर आप ज्यादा नाम लेते जाओगे, आप लोगों को बाहर निकालते जाओगे, फ्यूचर में आपको अलायंसेस में उस चीज की दिक्कत आनी है, तो ज्यादा नाम चाहिए भी नहीं। बट हामिद को भी मजा आने लग गया था कि भाई अपन शो पे शो मारने, अपन जॉर्डन को पीछे कर रहे हैं, सिद्धार्थ तो अड़ते ही कहां अपने, तो वो कंटिन्यू उस लय में आ गया था, नाम पे नाम लेता जा रहा है। दिव्या खुद नॉमिनेशंस में आ गई, प्रिंस को यहां पर दिग्विजय ने नॉमिनेट कर लिया, बिकॉज दिग्विजय को प्रिंस ने नोट भी किया। प्रिंस ने एक चीज बोली कि तू लहरों से थोड़ा अलग जाना चाहता है, भाई वो क्यों नहीं जाना चाहेगा, आप उसको कोई सीनियर मान नहीं रहे हो, उसको उतनी मैच्योर प्लेयर की तरह कंसीडर नहीं किया जा रहा है, उसको लेफ्ट आउट महसूस कराया जा रहा है, उसको झगड़ों में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, उसके साथ छू करके, धक्का दे करके, पुश करके या फिर इग्नोर करके, टीम्स का हिस्सा न बना करके, बड़ी मतलब क्लियरली देखा जाए तो इंसल्टिंग है बॉस, क्योंकि बाहर तो उसकी वैल्यू है ना, अगर अंदर अभी यही दबदबा है कि इनफैक्ट दे पीपल आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, प्रिंस गलत नहीं है, रजत गलत नहीं है, जो भी और अपनी टीम बना रहे हैं वो गलत नहीं है, उनको अपने डाउन द लाइन लोग चाहिए, वैसे ही लोग चाहिए जैसे उनको चाहिए, क्योंकि उनको अपनी हाँ में हाँ भर के वक्त आने पर उन्हीं को मतलब काट दिया जाए, पीट दिया जाए या फिर बलि दे दी जाए, उनकी वैसे ही लोग चाहिए और उन्हीं लोगों को लेंगे। दिग्विजय वो है भी नहीं, मैं भी इनफैक्ट अगर शो में होता और मुझे अगर लीडर नहीं बनाया जा रहा होता फॉर एग्जांपल, तो मैं भी यही करता। जैसे आज सिद्धार्थ ने बड़े स्मार्टली अपनी टीम को कन्विंस कर दिया और वो उस टीम का कैप्टन बन गया, तो वो उसकी क्वालिटी थी ना, अदरवाइज
बाकी के लोग तो टीम कंसर्न से कैप्टन बने, चाहे वो फिर हामिद हो या फिर शिवित हो या वट एवर, लाइक जो भी थे, तो वो बाकी के तो कंसर्न से बने। तो आपको कई बार अपने लिए लड़ना होता है, भिड़ना होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना होता है। तो चीजें यही है। हालांकि सपना और दिव्या के बीच में जो झगड़ा हुआ वो बहुत अजीब था। दिव्या बाद में एक जगह पे फंस भी गई थी, बाद में निकाला भी गया। और अब इसके बाद जिस तरह से यहाँ पर सपना चौधरी घूम रही है कि मैं लड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, मैं तो मार के बाहर जाऊंगी, लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रही है मैं एमएमए प्लेयर हूं, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो भाई देखो अब क्यों इतने झगड़े हो रहे हैं, काय को हो रहे हैं, लड़कियों के बीच में हो रहे हैं, जो कि मेरी तो समझ से मतलब एक्चुअली बाहर है। बट